बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। दिल्ली के एम्स से अमित शाह को छुट्टी मिल गई है। स्वाइन फ्लू के चलते एम्स में चल रहा था उनका इलाज। तो फिलहाल हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां स्वाइन फ्लू को लेकर हॉस्पिटलाइज थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और फिलहाल उनकी सेहत में सुधार माना जा रहा है। हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। इस बीच हम अपनी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति का रुख करते हैं। अदिति, सबसे पहले तो ये अपडेट कीजिए कि क्या वाकई उन्हें छुट्टी मिल गई है, और छुट्टी मिलने के साथ साथ क्या अमित शाह को गाइडलाइंस, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में पहले से उनका पूरा कार्यक्रम था। देखिए, मंगलवार से उनको पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाना है। मालदा के बाद 3 दिन लगातार रैली है, लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने उनको आराम के लिए सलाह दी है। लेकिन अमित शाह जिस फितरत के हैं, जो हॉस्पिटल में भी लगातार संपर्क में थे, जानकारी ले रहे थे क्या कुछ हो रहा है, तो फिलहाल डॉक्टरों ने उनकी सेहत में सुधार बताते हुए उनको घर छुट्टी दे दी गई है और आज एम्स से छुट्टी होकर वो अपने आवास आ गए हैं। लेकिन फिलहाल उनको आराम करने के लिए कहा गया है और ये भी माना जा रहा है कि अभी अगले 1 हफ्ते वो घर पर ही रहेंगे, आराम करेंगे और वहीं से बैठकर तमाम चीजों पर निगरानी रखेंगे। और फिलहाल उनका टूर रद्द कर दिया गया है, लेकिन अमित शाह को देखते हुए, अमित शाह को समझते हुए 1 हफ्ते तक वो आराम करेंगे संभव नहीं लगता। लेकिन डॉक्टरों ने यही कहा है कि अगर आप जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं तो फिलहाल जो उनको आराम करने की हिदायत दी गई है। आज उनको करीब 3 दिन तक वो एम्स हॉस्पिटल में रहे और आज उनको छुट्टी दे दी गई है। और उसके बाद अभी उनकी जो दवाइयों का जो सिलसिला है वो अभी लंबा चलेगा और उसके अलावा आराम करने को लेकर भी डॉक्टरों ने खास बात की गई है। और डॉक्टर बीच में कई बार घर पर उनको उनकी देखभाल के लिए उनकी अदिति, हालांकि सारी जिम्मेदारियां तो अमित शाह के ही कंधे पर है, लेकिन इस बीच हम आपसे एक अपडेट ये चाहेंगे कि जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, क्या उसमें कोई तब्दीलियां की गई है, या फिर ये भी अपडेट किया गया है क्या बीजेपी की तरफ से कि वो अपने निवास पे जब पहुंच जाएंगे, घर पे पहुंच जाएंगे, तो शायद वहां से ही बैठकर कुछ नेताओं से मुलाकात करें, पार्टी की रणनीति के बारे में चर्चा करें, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी माहौल है और जैसे विपक्षी गोलबंदी देखने को मिल रही है, ऐसे वक्त में शायद ही अमित शाह, जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि शायद ही अमित शाह आराम फरमाए। बिल्कुल, देखिए, वो लगातार जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, उनसे संपर्क में हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए डॉक्टरों ने फिलहाल मना किया गया है। और इस तरह का कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि उनके कार्यक्रम रद्द हुए हैं। लेकिन सेहत को देखते हुए फिलहाल जो आसपास जो उनको कलकत्ता जाना था, उनको मालदा पहुंचना था, पश्चिम बंगाल में दौरे थे, वो फिलहाल यही समझ आ रहा है कि वो अभी रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन अगले 5 दिन के अंदर अंदर वो रिकवरी करने के बाद अपने काम में जुट जाएंगे। हालांकि स्वाइन फ्लू है तो अगले 1 महीने तक उनको आराम करना जरूरी है, अगले 30 दिन तक। पर ऐसे में 1 हफ्ते के लिए डॉक्टरों ने आराम के लिए कहा है, दवाइयां लेने के लिए कहा है और उसके बाद वो काम में जुट जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब वो घर आ चुके हैं तो लगातार अपने संगठनों के लोगों से प्रदेश भर में तमाम चीजों को लेकर वो फीडबैक लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे और अपने डायरेक्शंस भी देते रहेंगे। अदिति, इस बीच ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है क्या कि अमित शाह, जैसा कि आपने बताया कि भले ही वो काम करेंगे, सक्रिय रहेंगे, लेकिन उस तरीके से फिजिकल तौर पे एक्टिव नहीं रहेंगे डॉक्टर के गाइडलाइंस के बाद, तो क्या उनकी जिम्मेदारी कोई और संभाल रहा हो, इस बीच कोई और ये सारा काम देख रहा हो जो जिम्मेदारियां उन पे थी फिलहाल? देखिए, ऐसा नहीं है। तमाम जो संगठन के लोग हैं जिनको अलग अलग राज्यों का प्रभार दिया हुआ है, वो अपने राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं, वहां से फीडबैक लगातार आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिप्लेसमेंट यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रही है कि अगर वो किसी रैली में जाना था, उनको जाना है तो कोई और उनकी, जैसे कल एक बड़ी रैली हो रही थी कोलकाता में, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो राजीव प्रताप रूडी सामने आए, तो शायद इसकी भी गुंजाइश है कि अमित शाह ठीक होते तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस वही कर रहे होते, क्योंकि 22 से ज्यादा दल जब एकजुट थे और एक साथ एक मंच से ललकार रहे थे ऐसे वक्त में। बिल्कुल, देखिए, अब सेहत खराब होने के लिए जो पूरा टीम वर्क है वो फिर टीम की तरह काम यहाँ पर होता है। और शायद अगर वो जो मालदा में जो रैली है वो वहाँ नहीं जा पाए तो बाकी के जो लोग हैं उसमें 3-4 लोगों का जत्था है वो वहाँ जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो पूरी तरीके से एक एक अपडेट ले रहे हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से लेकर जो लोग लगातार अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं। चलिए, इससे जुड़ी कोई नई जानकारी हो तो अदिति एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया।